हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं, नया क्वेश्चन है इस वीडियो में। न्यू क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन। ये है यहाँ पर द गिवन इक्वेशन कैन बी written as d2 by dx square plus 1 plus x square dy by dx plus y upon 1 plus x square बराबर 4 cos of log of 1 plus x upon 1 plus x square। ये हमारा इक्वेशन 1 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with d2 by dx square p dy by dx plus q y is equal to r। तो we have p is equal to 1 plus x square और q इज इक्वल टू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, r इज इक्वल टू है 4 कॉज ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक, नाउ इसमें क्या करना है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z by the relation z equal fx and then the transform into। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। z ये है बाई z स्क्वायर p1 dy by dz प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, वेयर p1 कितना है d2z dx स्क्वायर प्लस p dz dx अपॉन q dz dx ऑफ होल स्क्वायर। q1 है q अपॉन dz dx ऑफ होल स्क्वायर और r1 है r अपॉन dz dx ऑफ होल स्क्वायर, p1 q1 और r1। नाउ चूजिंग z सच दैट, क्या टेक करना है, सच दैट q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz dx ऑफ होल स्क्वायर बराबर q कितना दिया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है dz dx ऑफ होल स्क्वायर बराबर से 1। तो यहाँ से क्या लिख दिया जाएगा, फिर dz dx ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये है dz dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहीं से क्या फाइंड हो जाएगा, dz इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करें, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या मिलेगा फिर हमें। अच्छा, यहाँ एक गलती हो गई है, क्या गलत है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ स्क्वायर था, क्या था, यहाँ स्क्वायर था आपका, ये लीजिए, ये क्या है स्क्वायर, यहाँ भी क्या है स्क्वायर, यहाँ भी क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फिर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये रूट फिनिश हो जाएगा। यहाँ आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे जेड इक्वल क्या आएगा, लॉग
1 प्लस एक्स। अच्छा इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करें यदि, तो एंड डी टू जेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो दिखाई दे ही जाएगा। ये लीजिए नाउ देयरफॉर P1 इज इक्वल टू होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस P1 प्लस एक्स प्लस और डी जेड डी एक्स, ये भी आपका क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन में है ये डी जेड डी एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब आएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो क्या आ रहा है 0। Q1 कितना दिया है, Q1 हमने टेक किया 1 और R1 कितना है R अपॉन, तो R है आपके पास 4 कॉज और ये क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो जो R1 आया है हमारे पास वो है 4 कॉज लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है R1 आ गया है 4 कॉज और लॉग एक्स। लेकिन हमें पता है कि R1 को हमें किस में रखना होगा Z में, ये इतना Z दिया है तो ये क्या आ गया 4 cos ऑफ Z। फ्रॉम टू वी गेट क्या मिलेगा हमें d2 बाई डी जेड स्क्वायर, P1 कितना है 0 है और dy बाई डी जेड प्लस Q1 कितना है, Q1 आया है 1 बाई R1 है 4 ऑफ cos Z। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, और डी स्क्वायर प्लस 1 बाई बराबर 4 cos ऑफ Z, डी स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू 4 cos ऑफ Z। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन एच एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम बराबर क्या है प्लस माइनस आयोटा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos Z C2 sin Z, और इसको x में भी बदल सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos ऑफ Z क्या है log 1 प्लस एक्स प्लस C2 sin log 1 प्लस एक्स। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, PI 1/d स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 4 cos ऑफ Z। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 1/4 बाहर, डी स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ Z। अगर हम x Z का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर रखें 0 दे रहा है। ठीक है, तो 0 होने पे क्या होगा 4 Z/2। आपने एक केस पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ किसका cos Z और dz का, तो ये कितना हो जाएगा 2Z, cos का इंटीग्रेशन होता है sin Z। ठीक है, यहाँ से जल्दी आप कर सकते हैं। करने को दूसरा तरीका भी है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट से भी आप कर सकते हैं, तो उससे नहीं करेंगे, इसी से कर दे रहे हैं। हैंस और 2 Z की वैल्यू कितनी है log 1 प्लस एक्स, ये है sin log 1 प्लस एक्स, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन is y is equal to CF प्लस PI। तो y है हमारे पास, ये है y is equal to C1 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस PI में क्या है 2 ये है log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू साइन log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। जल्दी से अगर ख़त्म करने हैं चैप्टर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको पढ़ सकते हैं जल्दी से कि क्या है क्या नहीं, कि फिर आप अपनी कॉपी पे खुद कर सकते हैं।
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस टाइप से लिखा PQR, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वो लाइन आप खुद लिख लीजिएगा P1Q1 R1 चूजिंग जेड सच दैट, वन हमने टेक कर लिया, यहाँ से ये सब वैल्यू फाइंड कर लिए, P1Q1 R1 आ गए और इक्वेशन 2 में रख दिया, तो एक्सिलरी इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को कंबाइन कर दी तो क्या आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व d2/dx² cot x dy/dx बाई sin² x, ये है cos x cos qx, cos x माइनस cos qx। तो ये क्वेश्चन दिया है, दोबारा पढ़ देता हूँ। d2/dx² माइनस कॉट एक्स dy/dx माइनस बाई sin² x बराबर cos x माइनस cos q x। ठीक है, ये है आपके पास। बस आज इसको ये केस फिनिश हो जाएगा, कल आपका नया केस हम स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन हियर p इक्वल टू कितना दिया है, माइनस कॉट एक्स, q इक्वल टू है माइनस sin² x, r इक्वल टू है cos x cos q x। ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म इनटू में जो इक्वेशन था d2/dz² p1 dy/dz q1 इज इक्वल टू r1। ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन 1 था, ये हमारा 2 है। ठीक है, वेयर p1 आपके पास वही है, q1 भी जो है आपका और r1 भी। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा। P1 है, Q1 है और ये क्या है R1, ये सब आप जानते हैं ना। चूजिंग Z सच दैट तो क्या लिखना है, Q1 Q और dx ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q कितना दिया है, माइनस sin² x और ये dx ऑफ होल स्क्वायर बराबर -1 से। ठीक है, इसको -1 टेक कर लो, दिस इम्प्लाइज dx ऑफ होल स्क्वायर, ये sin² x, यहाँ से आया dx इज इक्वल टू sin x, dz इज इक्वल टू sin x। ठीक है, आंसर कितना आ रहा था इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका और इंटीग्रेशन करेंगे आप तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos z होता है, और इसका अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो फिर क्या होगा, ये होगा cos ऑफ z। ठीक है, नाउ देयरफॉर क्या फाइंड करना है, P1 में आपको पता है कि ये तो sin x² ही होगा और cos ऑफ z प्लस
पी कितना दिया है माइनस के कॉट एक्स और डी जेड अपन डी एक्स, ये है साइन एक्स, तो इक्वल टू यहाँ से कॉस अपन साइन आएगा, साइन साइन कट गया, ये आ गया 0। और Q1 कितना है आपके पास, Q1 हमारे पास है माइनस का 1। ठीक, रही बात R1 की, तो R1 बराबर कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, R1 कितना आया है, जो R1 है आपके पास वो है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, R1 इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो R1 बराबर क्या है कॉज एक्स, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो R1 बराबर आ गया क्या है कॉज एक्स। ठीक है, तो R1 कितना मिल गया हमें कॉज एक्स। चलिए, फ्रॉम 2 वी गेट d2 बाई डी जेड स्क्वायर 0 dy बाई डी जेड प्लस Q1 क्या है -1 बाई इज इक्वल टू R, यहाँ है cos x, x कितना आया है, अच्छा यहाँ से क्या आएगा z इज इक्वल टू आया था cos x, cos x इज इक्वल टू रखेंगे -z, तो ये है d स्क्वायर माइनस 1 बाई इज इक्वल टू माइनस z, इक्वेशन नंबर 3। तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m बराबर 1 एंड -1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 ये पावर z, c2 ये पावर माइनस z, c1 z का वैल्यू रख दो, ये पावर माइनस cos x, c2 ये पावर प्लस cos z, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये डी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ है हमारे पास माइनस जेड, तो -1 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर और माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या है 1 माइनस डी स्क्वायर का होल इनवर्स, ये क्या है जेड, 1 प्लस डी स्क्वायर और जेड, बहुत इतना ही जेड। कितना आंसर आया है इसमें, ठीक है, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, हेंस अच्छा जेड का मान रखो कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, हेंस द complete solution is y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ दीजिए, y इज इक्वल टू c1 ये पावर माइनस कॉस एक्स, c2 ये पावर प्लस कॉस एक्स और माइनस के कॉस एक्स, ये लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं लिख देता हूँ, आप कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। तो इस वीडियो का टाइम कितना हो गया है, क्योंकि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है कि आप कर ही सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन है आपका
The given equation can be written as the given equation can be written as the given equation can be written as the given equation can be written as, तो क्या लिख देंगे इसको, d2/dx स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dy/dx प्लस 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y=0। यहाँ ज़्यादा कुछ फाइंड नहीं करना है, वैसे राइट हैंड साइड में कुछ दिया नहीं है यहाँ। और इसी को क्या लिखा जाएगा, d2/dx स्क्वायर प्लस 2x, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर y=0। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा क्या है 2 है। तो p बराबर क्या है 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q बराबर है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और r क्या है 0 है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 1 इंटू किसमें d2/dz स्क्वायर p1 dy/dz प्लस q1 y=r में, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। या इसको 1 दे दो, ये हमारा 2 है। और नाउ वो सब आप लिख लीजिएगा, p क्या है, वेयर p1 = q1 = और r1 = choosing z such that तो ये है q1 = q/dz/dx ऑफ होल स्क्वायर। q कितना है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है dz/dx का होल स्क्वायर, dz/dx का होल स्क्वायर बराबर 4 से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज dz/dx का होल स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dz/dx = 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं तो z बराबर आ जाएगा tan 1x। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ जाएगा। इसका अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, इसका आएगा, डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे यही मिलेगा, पावर -2। ये आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। d2/dx स्क्वायर बराबर -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए देखें यहाँ क्या फाइंड करना है, देख लीजिए आप कहीं गलत नहीं हो गया हो, ठीक है। अगर गलत हो जाए तो बता दीजिएगा। dz/dx आया है आपके पास, तो जो dz/dx है वो उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ तो फिर यहाँ 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 लूँ तो फिर ये 2 बच जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आंसर थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, बुक से मैच नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन बाकी तो सही रहेगा। चलिए देखिए p1 बराबर dz/dx कितना है, तो वो चेक करना पड़ेगा हमें। ये है -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये प्लस p 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो dz/dx है वो भी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है
डी एच जी एक्स का, ये तो 0 हो गया, ठीक है। Q1 हमने क्या माना है, Q1 हमने 4 माना है, और जो R1 है वो तो हमारा 0 है। तो फ्रॉम 2 वी गेट क्या मिल जाएगा, d2 बाई डी जेड स्क्वायर। P1 तो 0 आया है, Q1 हमारा 4 है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें, और टी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ 2z, c2 साइन ऑफ 2z। z है हमारे पास 2 tan इनवर्स है, c1 cos ऑफ 2, ये है tan इनवर्स x, प्लस c2 साइन इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स नेक्स्ट। ठीक है, मैं आंसर चेक कर देता हूँ, बिल्कुल सही आंसर आया है, चाहे आप यहाँ 4 मानो चाहे 2 मानो, आंसर सेम आना है। अब देखिए इसको थोड़ा और सिंपली, वैसे आंसर तो यही हो गया है, ठीक है, आंसर हमारा यही हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो c1 cos ऑफ, यहाँ से क्या जो आंसर आ रहा है मैच कर सकते हो कि इसमें कॉज इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम सभी। पहले तो लगाएंगे किसका, 2 ये है, तो यहाँ लगेगा आपके पास 2 tan इनवर्स है, tan इनवर्स 2x अपॉन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस c2 साइन, यहाँ आपका लगेगा tan इनवर्स ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, अब यहाँ देखिए आप y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ, और ये है कॉज इनवर्स। एक और फॉर्मूला इसमें होता है, वो होता है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस c2 साइन, साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए जो आंसर आ रहा है उसकी हेल्प से हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर c2, और ये क्या है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर c1 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2, और ये है 2x, विच इज द रिक्वायर्ड। इतना भी छोड़ दोगे तो भी सही है, इतना आप कर देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ। तो इस लेक्चर में इतना ही, और 3 केसेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं लास्ट केस इस चैप्टर का करवाऊंगा तो वो कल नेक्स्ट 2 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।